हेलो बच्चों, अरुण इंग्लिश स्टडी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश की एक नई और प्यारी क्लास में। देखो बच्चों, इस क्लास में मैं उन्हीं बच्चों को इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखा रहा हूं जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश में लिखा हुआ नाम हिंदी में बनाना नहीं आ रहा है, या फिर उनको इंग्लिश में किसी का नाम लिखना होता है वो नहीं लिख पाते हैं, मैसेज से बातें नहीं कर पाते हैं, मोबाइल पर कोई मैसेज आता है, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है दूसरों से पढ़वाते हैं, खुद नहीं पढ़ पाते हैं, और इंग्लिश पढ़ने की अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, और या फिर जिन्होंने शुरुआत भी किया है उनको अच्छे ढंग से इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है। तो वे बच्चे इस क्लास को ज़रूर देखें जिनको ना तो इंग्लिश में नाम, ना ही मैसेज पढ़ना लिखना आ रहा है, ना कोई एड्रेस, कुछ भी हो। अगर अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक बार इस क्लास को देख लीजिएगा बच्चों। इस क्लास को देखने के बाद इंग्लिश में कुछ भी लिखा होगा, ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप उसको देखते ही बता दोगे कि क्या लिखा गया है। अगर किसी का नाम इंग्लिश में बनाना होगा तो वो भी आप बना पाओगे। इस क्लास में यही मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ देखो लिखा है, अंग्रेजी में लिखा नाम और मैसेज हिंदी में पढ़ना कैसे सीखें। आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे सीखोगे। यहाँ पे देखो मैं पहला नाम ले रहा हूँ SUNEEL। अब देखो जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है यस, तो यस से आपका बनता क्या है, जो आपकी हिंदी बनती है पहले आप उसे लिख दीजिए। देखो यस से बनता है आपका छोटा वाला सा, आपने बनाया। AU है तो यू से बच्चों बनता है छोटा ऊ का मात्रा, हो गया सु। अब यन है तो यन से देखो ना बनता है। AEE है तो डबल ई से बनती है बड़ी ई की मात्रा। जिन बच्चों को नहीं याद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो याद कर लेंगे, ठीक है। और यू से आपका छोटा ऊ का मात्रा। चलिए नी हो गया। अब यल दिया है तो यल से बनता है आपका ला, यानी कि SUNEEL आपका क्या लिखा हुआ है, सुनील। आगे SONAKSCHI, देखो यहाँ भी यस है तो यस से आप बनाए छोटा सा भी आपने बनाया। AO दिया है तो ओ से क्या करोगे, ओ की मात्रा लगाओगे, आपने लगा दिया। यन है तो ना करिए। ए दिया है तो ए से बनता है आ का मात्रा, हो गया ना। लेकिन बच्चों हर जगह आ का मात्रा नहीं लगेगा, कहीं कहीं हम ए को साइलेंट कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं, क्योंकि जहां आ की मात्रा की ज़रूरत होती है वहां मैं ए से आ की मात्रा लगाऊंगा, और जहां नहीं ज़रूरत होगी वहां मैं नहीं लगाऊंगा। बस सिंपल सी बात है, इतना आप जान जाइए। अब देखो यहाँ KSH दिया हुआ है तो ए इससे आपका बनता है छतरी वाला, जो यहाँ पे छ होता है, ठीक है, ए। अब आई दिया है, देखो आई से आपने याद किया है कि हम छोटी ई की मात्रा बनाएंगे, यही आपने याद किया है ना। अगर आप इसमें छोटी ई की मात्रा लगाते हो तो ए आपका नाम बनेगा सोनाक्षी। तो क्या सोनाक्षी नाम होता है, सही। तो एक बार देखो यहाँ पे आप बड़ी की मात्रा लगा के चेक कर लेना, क्योंकि आई कहता है कि हम दोनों मात्रा लगाएंगे। जब हमारी छोटी की मात्रा नहीं लगेगी तब आप क्या कहना, बड़ी की मात्रा को लगा लेना। अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा करोगे आपका सोनाक्षी हो जाएगा, तो सोनाक्षी सही नाम होता है, यानी यहाँ हमको आई से बड़ी लगानी है। और यही लोग आपको नहीं बताते हैं, नहीं समझाते बच्चों, यहाँ पे सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलो अब याद कर लेना कि आई से हम छोटी बड़ी दोनों बनाएंगे। VIJAY दिया है, अब यहाँ V है तो आप क्या करिए, वाह बनाइए। अब आई से पहले छोटी की मात्रा ही लगाना, जब छोटी ना लगे तब बड़ी लगाना। अब देखो यहाँ पे जे के बाद ए दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ क्या करूँ, जे से जा करूँ और ए से आ का मात्रा वाई से या कर दूँ, ए आपका देखो बिजाय हो गया, बिजाय हो गया ना। लेकिन बिजाय क्या कोई ऐसा नाम होता है, नहीं होता है। अगर मैं इसी मात्रा को ऐसे हटा दूँ तब क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा। यानी यहाँ हमको मात्रा की ज़रूरत नहीं थी, हमने जे और ए से केवल यहाँ जा बनाना है, ठीक है। तो देखो आपका शुद्ध विजय हो जाएगा। अभी आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ, तब हमने यहाँ पे पहले गलत लिखा तब जाके सही कर दिया, ताकि आपको भी कैसे बनाना है, कैसे दूसरों को सिखाना है, आप भी सीख जाइए, ठीक है। चलो यहाँ देखो लिखा है VINAY, देखो इसको विनय पढ़ते हैं, तो वी से आपका वाह हुआ, आई से छोटी की मात्रा वी। अब विनय में देखो बच्चों नापे मात्रा नहीं होता, तो यहाँ आपको यन और ए से केवल ना बनाना है, मात्रा नहीं लगाना है। और वाई से आपका या हो जाएगा, देखो विनय हो गया। चलो SUMAN सुमन, देखो यस से छोटा सा, यहाँ देखो यू दिया है तो यू से छोटा ऊ का मात्रा हो गया सु। अब सुमन में क्या मापे मात्रा होता है, नहीं होता, तो यम और ए को लेकर के आप माँ बनाइएगा और यन से ना कर लीजिएगा, ये देखो आपका सुमन हो जाएगा। यहाँ देखो KOMAL कोमल पढ़ते हैं इसको। अब यहाँ के दिया है तो के से आप का कर देना, ओ से बनाना, ओ की मात्रा अभी आपने बनाया ना,
फिर यम और ए से केवल माँ करना, क्योंकि अगर आप मानता लगाओगे आपका कोमाल हो जाएगा, तो कोमाल नाम नहीं होता, यानी कि मानता लगाने की ज़रूरत हमको यहाँ पे नहीं है। तो हम केवल यहाँ यल से ला कर देंगे, ए हमारा कोमल हो जाएगा। चलो यन ई एच ए, अब यन दिया है बच्चों, पहले आप ना बनाइए, ई से ए की मात्रा ने, यहाँ यच है तो आप हा कर लेना, ए से आ का मात्रा, ए देखो आपका नेहा हो गया। देखो जितना अच्छा तरीका यहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा ना, इतना अच्छा तरीका कहीं आपको कोई नहीं सिखाएगा। इसलिए अगर आपको बच्चों सीखना है तो 7:30 बजे से क्लास होती है, आना, प्रैक्टिस करना। चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ज़रूरत के लिए, ठीक है। चलो SONAM, देखो यस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो। अब देखो यहाँ यन से आपका ना हो गया, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ ए से आ की मात्रा लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो आपको कैसे चेक करना है उसको देखना। पहले मात्रा मत लगाओ, आप यहाँ यम से माँ कह लो, ये देखो सोनम हो गया, और जबकि सोनम नाम होता है। अब खुद सोचो अगर आप आ की मात्रा यहाँ लगाते सोनाम हो जाता, तो सोनाम कोई नाम होता नहीं, तो आपको मात्रा काटना पड़ता, तो पहले मत लगाया करो, ठीक है। चलो अगर चेक करना हो तब बोल रहा हूँ। ए से देखो आपका यहाँ पे आ हुआ, यन से ना हुआ, आई से आप छोटी ई की मात्रा करेंगे नी, और यल से देखो यहाँ पे ला हो जाएगा, देखो अनिल हो गया, अब अनिल नाम आपका होता है। CHAT लिखा यहाँ पे आपका चाहत। अब देखो आप चाहत में चा को जोर से बोल रहे हो, लेकिन हा को आराम से, यानी कि यहाँ आपका देखा CH से आपका चा, ए से आ का मात्रा, हा पे नहीं है तो आप HA से केवल हा बनाना, और टी से ता कर लेना, ये देखो बच्चों आपका चाहत हो जाएगा, ठीक है। चलो DAMI, तो डी से पहले आप बनाओ दा, ए से आ की मात्रा हो गया दा। अब यम दिया है तो यम से आपका माँ, अब आई से छोटी ई की मात्रा लगाओ, यन से आपका ना, मैं यहाँ भी आई से छोटी ई की मात्रा करूँगा, हमारा हो जाएगा दामिनी। तो दामिनी नाम ऐसा नहीं होता है, अगर होता है तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन वैसे तो दामिनी नाम नहीं, शुद्ध आपका दामिनी होता है। तो यहाँ पे आप आई से क्या करोगे, बड़ी ई की मात्रा कर लोगे, ए आपका यहाँ पे दामिनी हो जाएगा, शुद्ध नाम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ATUL, देखो ए से आपने आ बनाया और टी से आपने किया ता, यू है तो छोटा ऊ का मात्रा, और यल से आपका ला, ये देखो आपका यहाँ पे अतुल हो गया। एक बात मैं और आपको बता दूं, देखो ये जो आपका यू है ना, ये छोटा ऊ का मात्रा तो लगाता ही लगाता है, लेकिन जब छोटा ऊ का मात्रा नहीं लगता, वहाँ पे बैठता नहीं है, तो हम यू से ज़रूरत पड़ने पे बड़ा ऊ का भी मात्रा लगा लेंगे, ठीक है। और एक बात, अगर कहीं आपको डबल ओ दिखे तो डबल ओ से केवल आप बड़ा ऊ का मात्रा लगाना, कहीं आपको डबल ई दिखे तो डबल ई से केवल आप बड़ी ई की मात्रा लगाना, यानी कि डबल ई डबल ओ से बड़े वाले लगेंगे, बाकी आई से छोटा बड़ा दोनों और यू से छोटा बड़ा दोनों लगाओगे, ठीक है। चलिए AYAN, अब ए हुआ तो आप यहाँ आ बना लीजिए, वाई से या ए से आ का मात्रा, और यन से आप ना करोगे, देखो अयान हो गया, अयान नाम होता है। PRAKASH, देखो यहाँ P के बाद R दिया है, जब किसी वर्ड के जस्ट बाद R आया करे तो R को हमेशा नीचे आधा बनाया करिए, अगर किसी के पहले आ रहा है तो ऊपर बनाया करिए। अब यहाँ P के जस्ट बाद आया है ना, तो पहले आप P से यहाँ पा कर लीजिए, अब जाके नीचे वाला ऐसे रा करिए, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका लिखा है प्रकाश, अब प्रकाश में प्रा पे मात्रा नहीं होता, नहीं तो आपका प्राकाश हो जाता, तो यहाँ आप PRA से केवल प्रा करोगे। अब के से का करना, का पे है तो ए से आ का मात्रा, यस, और इससे देखो बच्चों आपका यहाँ पे बड़ा वाला सा बन जाएगा, ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश। PRACHI, देखो पी के बाद आर दिया है तो आप पहले PR से क्या करिए, प्रा बनाइए। ए लिखा है प्राची, तो प्राची में देखो प्रा को आप जोर से बोल रहे हो, यानी कि इस पे मात्रा आपका है। बच्चों एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप खुद दूसरों को सिखाने लोगे कि ऐसा तरीका बता रहा हूँ। देखो सीच से आपका चा और आई से यहाँ छोटी ई की मात्रा करोगे, हो जाएगा प्राची। अब देखो प्राची शुद्ध नहीं, शुद्ध आपका प्राची होता है, यानी छोटी नहीं लग रही, तो हमको इजाज़त है कि हम बड़ी की मात्रा यहाँ पे लगा लेंगे और ये हमारा प्राची हो जाएगा। आओ देखते हैं यहाँ पे RUCHI, देखो आर से आपका रा, यू से पहले छोटा ऊ का मात्रा करो रू, सीच से आपका चा, आई से छोटी ई की मात्रा ची, ये देखो रुचि हो गया। तो आपकी ना किसी में रुचि होती है, तो देखो रुचि शब्द आ गया ना। अब देखो यहीं पे आप इसे रुचि भी पढ़ सकते हो, कैसे,
अगर आपने आर से र किया, अब मैं रुचि यानी कि रू बोल रहा हूँ, यानी कि उस पर बड़ा ऊ का मात्रा ऐसा लगा हुआ है, तो यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा, सीच से आपका चा और आई से बड़ी ई की मात्रा लगा दोगे, ए आपका यहाँ पे रुचि हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को हमने बड़ी में चेंज किया तो रुचि, छोटी में चेंज किया तो रुचि, यानी कि दोनों आप बना सकते हैं। LALLAN, ये देखो लिखा हुआ आपका यहाँ पे लल्लन। अब देखो लल्लन में ला पे मात्रा नहीं होता, तो आप यहाँ यल और ऐसे बच्चों केवल ला बनाइएगा। यहाँ डबल एल है। अब ध्यान से सुनना हमारी बात, अगर एक वर्ड हो और डबल बार आए हों, ध्यान से सुना, डबल बार आए हों, तो आपका 100% वहाँ पे पहले वाले से आधा शब्द बनेगा और दूसरे वाले से पूरा। अब इस यल से मैं एक बार आधा ला करूँगा, इस यल ए से पूरा ला करूँगा। मैंने ये को क्यों लिया, क्योंकि लल्लन में लास्ट वाले ला पे भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ यल ए से ला और यन से ना, ये देखो आपका लल्लन हो गया। हमने बता दिया था शुरुआत में कि मात्रा की ज़रूरत हो तो बच्चों ए से आ का मात्रा लगाना, नहीं तो हटा देना। SUGANDH, देखो लिखा है सुगंध, तो ऐसे से छोटा सा यू से छोटा ऊ का मानता सु, जी से आपका गा, यहाँ देखो आपको AN दिया है, तो इससे अंग की मात्रा बनाई जाती है। और डीट से यहाँ पे आपका धा हो जाएगा बच्चों, ए आपका सुगंध लिखा है। MISTRI, तो देखो यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी। अब देखो यहाँ यस के बाद आपको यहाँ पे क्या दिया है, टी दिया है। अब याद रखना ये आपका यहाँ पे TR एक साथ है। अब यस के बाद टी है, तो आप यस को क्या करोगे, आधा बनाओगे। देखो जब एक ही वर्ड हो, मतलब एक ही वर्ड मतलब क्या, जब आपको दो वर्ड दिए हो पहली बात तो, और दोनों आपस में से सटे हुए हैं, देखो यहाँ पे यस और टी आपस में सटे हुए हैं और दोनों ही आपके शब्द बनाते हैं। शब्द का मतलब क्या, यस से आपका सा बनता है, टी से आपका ता और टा बनता है, और इन दोनों के बीच में कोई मात्रा का वर्ड नहीं डाला गया है, तो पहले वाले को आप आधा बनाया करिए। ऐसा देखो हर जगह नहीं होता कि आप आधा बनाओगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमको आधा बनाना है कि पूरा बनाना है, तो सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए कि हम उसे आधा बनाएंगे। अगर वहाँ आधा नहीं बनेगा तब हम पूरा बनाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो मैंने ऐसे से आधा सा किया, ये देखो TR है, तो TR से हमने आपको बताया कि बच्चों त्रा बनता है, और आई से अगर आप छोटी ई की मात्रा करोगे हो जाएगा मिस्त्री। अब मिस्त्री शुद्ध नहीं होता, शुद्ध मिस्त्री होता है, तो यहाँ हमको आई से छोटी नहीं बड़ी लगानी है बच्चों। समझ में आ रहा है ना, लाइक करना है बच्चों। TAPASYA लिखा है तपस्या। अब देखो तपस्या में तापे नहीं मात्रा है, तो आप TA से ता करिए, पापे नहीं है तो PA से पा करिए। यहाँ देखो यस के बाद वाई दे दिया, दोनों ही शब्द बनाते हैं, यानी कि ए आपका आधा होगा, वाई से या ए से आ का मात्रा बच्चों, ये देखो तपस्या हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ देखो लिखा है कि ARPIT। अब ए से देखो आपने बनाया यहाँ पे आ, अब यहाँ जो आर है यह पी के देखो पहले दिया है, अभी वहाँ पी के बाद आर दिया था, तो आपने प्रा बनाया था नीचे वाला, लेकिन यहाँ पहले दे दिया, यानी अब ऊपर वाला आधा रा बनेगा। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पी से पा कर लेना है, आई से छोटी की मात्रा पी, अब ऊपर वाली रा लगाना, यानी कि इसके पहले वाले को अच्छे से पूर्ण कर लेना है मात्रा के साथ। फिर टी से आपका देखो ता हो जाएगा, ए आपका अर्पित हो गया। तो इस बात को याद रखें, पहले आएगा तो ऊपर वाली रा, बाद में आएगा तो नीचे वाली रा। जरूरी नहीं कि आपका पी के बाद ही आए, कुछ भी हो सकता है आपका वर्ड, ठीक है। चलो SALEMAN, देखो जो ए आपका लिखा हुआ है सल, ए आपका है मान, सलमान, ठीक है। तो सलमान में देखो सा पे नहीं होता मानता, ऐसे ऐसे आपका सा हो जाएगा। यल से आपका ला, ये देखो सल हुआ। अब यहाँ आपको आधा नहीं बनाना है, क्योंकि सलमान में आधा ला नहीं होता। आप पहले यम से माँ कीजिए, ए से आ का मात्रा, और यन से यहाँ पे ना कर लीजिएगा, ये देखो आपका सलमान हो गया। CHHODENA, देखो CSS से आपका छा, ओ से ओ की मानता छो। देखो डी के बाद यहाँ पे आपका यन आ गया, तो याद रखना बच्चों यहाँ पे इसको आपको आधा नहीं बनाना है, क्योंकि ए आपका लिखा है छोड़ना, तो छोड़ना में पूरा अड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ डी से आपको अड़ा बनाना है, फिर यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा, ये देखो छोड़ना हुआ। SHIVAM शिवम, तो यस से आपका देखो बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा सी। अब देखो शिवम में हुआ पे नहीं मात्रा होता, तो आप VA से वा और यम से माँ कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपका शिवम हो जाएगा। ARCHANA अर्चना। अब देखो ए से आपने आ बना दिया, अब यहाँ भी RCH के पहले आया है इसकी तरह,
तो आपका ऊपर वाला आधा बनेगा। अब देखो अर्चना में चा पे नहीं मात्रा होता, अगर मात्रा लगाओगे अर्चाना हो जाएगा। तो यहाँ आपको CHA से केवल चा करना है, ठीक है। अब ऊपर क्रिया लगा लो, पहले आगे वाले को पूरा कर लेना मात्रा के साथ, फिर यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा, ए देखो आपका अर्चना हो जाएगा। आगे KAVYA, अब के से आप देखो यहाँ का बना लेना, ए से आ का मात्रा आपने कर लिया, ए आपका का हो गया। यहाँ देखो वी के बाद तुरंत वाई दिया है। अब बच्चों अगर तुरंत वाई दिया जाए तो वाई क्या करता है, जिसके बाद आता है उसको आधा बना देता है, हमेशा आधा बनाएगा, वहाँ पूरा नहीं बनता। यहाँ तो देखो आधा पूरा, यहाँ देखो पूरा भी बन जा रहा है, आधा भी बन जा रहा है। तो आप लेकिन वाई आने से हमेशा आधा बनाओ। तो इस वी से आधा वा बन जाएगा, वाई से या ए से आ का मात्रा। चाहे तो आप इस बात को नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके कहीं नोट कर लेना, फिर याद कर लेना, ठीक है। चलो काव्या हुआ। SHILPA, देखो SH से आपका बड़ा सा, आई से आप लगाएं छोटी की मात्रा सी। अब देखो यल के बाद पी दिया है तो आप इसको आधा बनाइए। अब पी से आपका पा, ए से आ का मात्रा देखो शिल्पा, और शिल्पा में आधा ला होता है, यानी कि सही है। JUDAI, जे से आप जा कीजिए, छोटा वो का मात्रा जू, डी से आपका दा, ए से आ का मात्रा दा। अब देखो यहाँ पे आई आ गया ना, अभी आप आई से क्या कर रहे हो, छोटी की मात्रा लगा रहे हो, आप बड़ी की मात्रा लगा रहे हो। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप ध्यान देना कि आप अब ना तो छोटी की मात्रा इस पे लगा सकते हो, ना ही बड़ी की। क्यों नहीं लगा सकते हो, कारण क्या है, आपने इस दा पे मात्रा आ का लगा दिया है, तो एक शब्द पे मात्रा एक ही होती है। अब याद रखना यहाँ पे क्या करोगे, मात्रा नहीं लगा पाओगे, क्या छोड़ दोगे, नहीं छोड़ना नहीं है, आपको छोटा ई और बड़ा ई का यूज करना है। अगर देखो आप छोटा ई का यूज करते हो तो आपका यहाँ पे जुदाई हो जाएगा, अगर बड़ा वाला ई का यूज करते हो तो जुदाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आपका सही रहेगा, बड़ा वाला ई, ठीक है। चलो जब मात्रा न मत लगा पाना तो छोटा ई बड़ा ई आप बना लेना। कहीं भी आई देखना, अगर सबसे शुरू में आई है, सबसे शुरुआत में एकदम, जैसे यहाँ पे देखो ए लिखा है, अगर मैं यहीं पे आई लिख दूँ तभी इन दोनों को बनाया जाता है। चलो NIDRA, देखो यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा नी, यहाँ डी के बाद आर दे दिया। अब बाद में दिया है तो नीचे वाला, यानी कि पहले मैं यहाँ डी से दा करूँगा, फिर नीचे वाला रा, और ए से आ का मात्रा यहाँ देखो निद्रा हो जाएगा। SIMRAN, ये देखो लिखा है सिमरन। इतना आपका SI क्या, यम क्या है, सिम है, जो आप सिम चलाते हो मान लीजिए वही है, और सिम की इंग्लिश भी यही होती है SIM। अब यहाँ पे RAN क्या है, रन है। तो देखो एस से छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, यम से माँ, ये देखो सिम हो गया। अब देखो सिमरन में रा पे नहीं मात्रा होता, नहीं तो आपका सिमरान हो जाएगा। तो आप आर ऐसे केवल रा करें, यन से ना बच्चों, ये देखो आपका सिमरन हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों, कमेंट करके बताना। MOHINI, तो आप यम से माँ करिए, ओ से ओ की मात्रा मो, एच से हा करिए, आई से छोटी की मात्रा ही, यन से ना करिए, आई से छोटी की मात्रा करोगे हो जाएगा मोहिनी। अब मोहिनी नाम नहीं होता, बड़ी लगा के देख लो, मोहिनी हो गया। अब मोहिनी नाम होता है, यहाँ पे आप बड़ी की मात्रा लगा देना। AADAR, देखो डबल ए से आपका बड़ा वाला आ, डी से आपका दा। अगर मैं ए से आ की मात्रा करके आर से रा करूं तो आपका आधार हो जाएगा। तो क्या आधार कोई शब्द होता है? नहीं होता। अब यहाँ पे आपको हटाना क्या है, पहले उसको देखो। इसको तो हटा नहीं सकते भाई, डबल ए से बड़ा वाला आ बनता है, लेकिन आप ए को यहाँ हटा सकते हो। अगर ए से मात्रा हटा दो आपका आदर हो जाएगा, और आदर आपका शब्द होता है, ठीक है। तो मात्रा यहाँ पर नहीं लगेगा। TIRAH, तो आप पहले टी से ता करिए, आई से छोटी की मात्रा ती, आर से रा, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, लिखा है तिराहा। JODNA, देखो अभी आपने यहाँ पे CHHOD किया था, फिर NA। अगर डी के बाद यन आया करे ना तो यन को जल्दी आधा, डी को जल्दी आधा मत बनाया करिए, डी को पूरा बनाया करिए पहले। देखो जे से आपका जा, ओ से ओ की मात्रा जो, डी से आपका यहाँ पे डा, यन से ना, ए से आ का मात्रा, ए लिखा है जोड़ना। SADHNA, देखो ए लिखा है आपका साधना। देखो जो यस से आपका छोटा सा, ए से आ का मात्रा, अगर आप ए देखें कि मैं यहाँ DH के बाद यन देख रहा हूँ, तुरंत मैं इसको आधा बनाना चाहता हूँ। चलो एक बार आप आधा धा बना ही लीजिए। यन से ना, ए से आ का मात्रा, ए लिखा आपका यहाँ पे साधना। अब देखो साधना तो आप अच्छे से पढ़ रहे हो, सही साउंड निकल रहा है, लेकिन अगर आप किसी को दिखाने जाओगे तो वहाँ कभी गलत है। क्यों? क्योंकि ये साधना में पूरा धा होता है, ये आपको भी पता है, आपको हिंदी आती है, तो आपको ऐसे पूरा बना लेना है, ठीक है। बस हो गया आपका साधना। AYODHYA,
देखो ए है तो आप पहले आ करो, वाई से या करना, ओ से ओ की मात्रा यो। अब देखो डी एच है तो इससे आप क्या करोगे, धा बनाओगे, लेकिन तुरंत वाई दे दिया, अब तो आधा बनाएंगे। फिर वाई से या, ए से आ का मात्रा अयोध्या। देखो वाई आने से आधा बनाना पड़ेगा। यन आई आर यम ए एन, देखो यन से ना आई से छोटी की मात्रा नी, अब यम के पहले आर दिया है, यानी कि क्या बनेगा, ऊपर वाला। तो पहले आप यम से माँ, ए से आ का मात्रा, अब ऊपर कीरा कहना। देखो जो यन से अगर यहाँ पे आप ना करोगे हो जाएगा निर्माण। तो निर्माण शब्द नहीं शुद्ध होता, निर्माण होता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं यन से ना भी बनाता हूँ, यन से अड़ा भी बनाता हूँ, तो ये काम नहीं कर रहा है तो इसको करवा दीजिए ना, तो अड़ा को आपका निर्माण हो जाएगा। DAULAT लिखा है दौलत, तो आप डी से दा करें, AU से औ की मात्रा दौ। अब देखो दौलत में ला पे नहीं मात्रा होता, तो यल ए से ला कर लेना और टी से ता कर लेना, आपका दौलत हो गया। RESULT, देखो ए आपका बच्चों एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। ए आपका लिखा हुआ है रिजल्ट, क्या लिखा है, रिजल्ट लिखा हुआ है, जो आप रिजल्ट चेक करते हो जाकर सरकारी रिजल्ट पे। और रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ परिणाम, ठीक है। चलो तो ये आपका एक इंग्लिश वर्ड है, कहीं अगर ऐसे लिखा हो तो आप रिजल्ट उसको पढ़ना। MACHIS, देखो यम से माँ, ए से आ का मात्रा, आप सी से यहाँ चा बनाना, आई से छोटी ई की मात्रा, और इससे आपका छोटा सा ए बच्चों आपका देखो लिखा हुआ है माचिस। चलिए देखिए दो और है, इसके बाद आप जाइएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो आपका लिखा है बच्चों PRAVATI, पार्वती। अब पी से आप का पा, ए से आ का मात्रा, यहाँ वी के पहले आर दे दिया है, यानी कि ऊपर वाला होगा, तो आप यहाँ वी और ए से केवल वा कहना, ऊपर कीरा कहना, और टी से ता। अब पार्वती में ता पे देखो बड़ी की मात्रा होती है, छोटी नहीं, तो आई से बड़ी लगाना, हो गया। MONI, देखो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, यन से ना, आई से बड़ी की मात्रा नी, ये देखो मोनी लिखा है। REETA, देखो आर से रा, डबल ई कहीं भी दिखे बड़ी की मात्रा, और टी से ता, ए से आ का मात्रा रीता। ये बच्चों देखो ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं आपको साथ में होमवर्क भी अब दे रहा हूँ, तो ये आपका है पहला होमवर्क। यहाँ देखो ये आपका है दूसरा होमवर्क। चलिए यहाँ आगे लिखा है CHITRA, देखो सी से आपने चा बनाया, आई से छोटी की मात्रा ची, टी और आर से देखो त्रा बनता है, ठीक, और ए से आ का मात्रा, यहाँ आपका चित्रा लिखा हुआ है। बच्चों देखो इसे आप चित्र भी पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो, चित्र भी पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो जब लास्ट में हम त्रा लिखते हैं और लास्ट में आने वाले त्रा पे अगर मात्रा नहीं है तब भी ए लगाया जाता है, ठीक है। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ देखो आप चित्रा और चित्र इसको दोनों पढ़ सकते हो। SANTOSH, तो ऐसे से आपका छोटा सा ए और एन से बनती अंग की मात्रा आपने कर दिया सन, और टी से ता, ओ से ओ की मात्रा, यस और इससे देखो आपका बड़ा वाला भी सा बन जाता है, खटकोड़ वाला भी। अब ये संतोष लिखा है, तो संतोष में खटकोड़ होता है, तो यहाँ पे आपको खटकोड़ लिखना है बच्चों, संतोष हुआ। ये आपका रहेगा तीसरा होमवर्क। देखो जी से आपका गा, एन से अंग की मात्रा गंग, फिर जी से आपका गा, ए से आ का मात्रा गंगा। ये आपका है चौथा होमवर्क। तो मैं आज आपको यहाँ पे 4 होमवर्क दूंगा, बाकी मैं नीचे वाला करवा देता हूँ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। देखो बच्चों देख लो इसको, TAIYAR, तो टी से ता, ए आई से ए की मात्रा तय, वाई से या, ए से आ का मात्रा, आर से आप यहाँ रा करोगे ना तो तैयार होगा। SUHAG, एस से छोटा सा, यू से छोटा वो का मात्रा सु, एच से हा, ए से आ का मात्रा, जी से गा, ए देखो लिखा है सुहाग। PRAYAS, देखो पी आर से क्या बनता है, आपका प्रा बनता है। अब देखो प्रयास लिखा है, तो प्रयास में प्रा पे नहीं मात्रा होता, तो हमने PRA से प्रा बनाया, वाई से या, ए से आ का मात्रा, ऐसे से देखो छोटा सा ये प्रयास लिखा है। JAMEEN, जमीन। अब देखो जमीन में जा पे नहीं है, तो जे से जा करना, यम से माँ, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, यन से ना करना, ठीक है, ये आपका ज़मीन हो जाएगा। SUDHEER, तो देखो ऐसे से छोटा सा, इससे छोटा वो का मात्रा सु, डी एच से आप धा करें, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा,
और आर से रा कर दें, ये बच्चों देखो आपका सुधीर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जितने भी मैंने आपके लिए लाए थे सब कुछ करा दिया हूँ। बच्चों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो अपनी क्लास है उसे याद रखना शाम को 7:30 बजे होती है। अगर आपका कोई दोस्त है उसको नहीं आ रहा तो बता देना, या फिर आप उसके पास वीडियो भेज देना ताकि वो भी अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई करके इंग्लिश को सीख सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में।